तो मंदिरों की श्रृंखला में आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम बीघापुर क्षेत्र घूम रहे हैं, जिसमें अभी पुनः हमने इसके पहले आपको माता संदोही जी के दर्शन कराए। माता संदोही बीघापुर क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हजार वर्षों से यह मंदिर यहाँ पर स्थापित है और लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बीघापुर क्षेत्र में घूमते हुए हमें यहाँ पर एक और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी मिली, जो कि भगवान शिव का एक बहुत ही पौराणिक और बहुत ही विशालकाय मंदिर है। इस मंदिर का नाम है बाबा गोदावलेश्वर धाम। लोगों के दिलों में इस मंदिर के प्रति भी, माता संदोही के प्रति जो श्रद्धा है, वही श्रद्धा इस मंदिर के प्रति भी लोगों की है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका अपने इस फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव और हमारा यूट्यूब चैनल द अमित भक्त में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है, उन्नाव जिला पूरा हम भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते हुए आज हम बीघापुर क्षेत्र पहुंचे हैं। बीघापुर क्षेत्र पहुंचने पर हमें दो मंदिरों के बारे में यहाँ पर पता चला, जिनका इतिहास पौराणिक है। जिनमें से एक है माता संदोही मंदिर और दूसरा है बाबा गोदावलेश्वर धाम। दोनों ही मंदिरों की अपनी एक अलग पहचान है, दोनों मंदिरों की अपनी एक अलग इतिहास है, दोनों मंदिरों के अपने अलग अलग चमत्कार हैं। गोदावलेश्वर धाम भी माता संदोही मंदिर की तरह ही हजारों वर्ष पुराना पौराणिक मंदिर है। बताया जाता है कि जैसे माता संदोही मंदिर की स्थापना घुमंतु बंजारों के माध्यम से किया गया था, उसी तरीके से घुमंतु बंजारों के माध्यम से ही इस बाबा गोदावलेश्वर धाम मंदिर का भी स्थापना की गई। यह मंदिर माता संदोही मंदिर के पूर्व में लगभग 1 किलोमीटर गांव से अंदर का मार्ग है, बीघापुर अंदर से मार्ग है। उस मार्ग से अंदर से आते हुए यह मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाता है। लोगों के प्रति इस मंदिर का जो स्नेह है, लोगों के अंदर जो इस मंदिर के लिए जो श्रद्धा है, जो भावना है, वह अटूट है, वह अलौकिक है। इस मंदिर प्रांगण में बैठकर बहुत सारे इतिहासकारों ने यहाँ पर इतिहास का सृजन किया है, इतिहास लिखा है और अपनी बात को दुनिया दूर दराज तक पहुँचाने का काम किया है। उन इतिहासकारों में कुछ क्रमशः इतिहासकारों के नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनमें से हैं भास्कर दत्त दीक्षित, कालीदीन वाजपेयी, कंज, मिलिंद, सदाशिव। इन इतिहासकारों ने यहाँ बैठकर इतिहास लिखा है। इस मंदिर के प्रति लोगों की मान्यता यह भी है, एक बड़ा ही विचित्र चमत्कार है इस मंदिर में, लोगों के माध्यम से भी आपको जानने को मिलता है। और जब आप यहाँ दर्शन करने आते हैं तो आपको यह चमत्कार आपकी आंखों के सामने देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यह मंदिर में जो अंदर शिवलिंग है, जो भगवान महादेव का जो शिवलिंग है, यह शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह काले कलर का, दोपहर में भूरे कलर का और शाम को यह शिवलिंग नीले कलर का दिखता है। इस मंदिर में शिवरात्रि में बहुत ही बड़े मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल सामने ही एक सरोवर है, जो ज़्यादातर पानी से भरा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ इस संपूर्ण उन्नाव जिले का विचरण कर रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं, प्रसिद्ध जगहें हैं, उनका भी हम भ्रमण कर रहे हैं और उनको हम अपने इन वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ उन्नाव के 3 दबंग, मुझे मिलाकर 4 इस वीडियो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर प्रतीत जी और हमारे माननीय नेताजी भी हैं, ये आशुतोष जी और हमारे साथ पवन पटेल जी इस वीडियो में शामिल हैं और इस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी से हम यह पूछना चाहेंगे कि जैसे ही आप इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो अंदर जाने के लिए जो दरवाजा है, वह मात्र 2.5 फीट का है और जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको अपने पूरे शरीर को झुकाना पड़ता है। अगर आपने नहीं झुकाया तो सर उस दरवाजे में लड़ जाएगा। तो इतना छोटा दरवाजा रखने का क्या कारण हो सकता है, आशुतोष जी इसके बारे में बताएंगे। भाई अमित जी, अब इस बात का तो मुख्य कारण यही है कि बाबा के दरबार में अगर कोई जा रहा है तो सर झुका के जाए भाई। सर सीना तान के तो नहीं जाना चाहिए बाबा के दरबार में।
तो मुख्य कारण तो हमें यही लगता कुछ है, मांगने आए हैं तो कुछ मांगने आए हैं तो झुककर ही मांगेंगे, तभी बाबा हमारे लोगों की इच्छाओं को की पूर्ति करेंगे। दूसरा एक बात और हमारे मन में आती है, जी। क्या आती है कि जब कभी इसमें जिसने बनवाया होगा वो पूजा पाठ भी करता रहा होगा, जी। उसने बाहरी लोगों से अपना संबंध अपना जो है कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। इस चक्कर में भी हो सकता है मैं भी ये दरवाजा हुँ। छोटा लगाया गया हो कि हम छोटे से दरवाजे से अपना घुस गए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बंद कर लिए हैं, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हुँ। हमारा अपना मत है। हुँ। इसमें हम कोई कुछ नहीं कहना चाहते इस हैं। बारे में प्रतीत जी का क्या मत होगा? बिल्कुल, इसमें यही मत है कि भगवान से अगर कुछ माँगने जा रहे हैं, तो झुक के ही जाना चाहिए। हुँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना छोटा भी नहीं है, हाँ। 2.5 फीट है तो आराम से झुक के जाया जा सकता है। इतना छोटा दरवाजा होने के हाँ, बावजूद भी कोई दिक्कत शिवरात्रि में यहाँ पे नहीं। लाखों लोग हाँ, दर्शन करते हैं, हज़ारों दर्शन लोग करते दर्शन हैं, करते हैं। आते हैं, जाते हैं, हाँ, किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसी को कोई परेशानी हाँ, नहीं। बस ये है झुक के जाना पड़ेगा, तो वो तो बाबा के दरबार में तो झुक के जाना ही चाहिए और जाना जाना ही चाहिए। पड़ेगा। किसी भी मंदिर में झुक कर जाना चाहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घुमंतु बंजारों द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया था, हुँ। तो उसी की श्रृंखला में ये भी मंदिर है। हुँ। उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था हुँ। और लगभग 1100 वर्ष हो गए होंगे, हुँ। तभी शायद निर्माण हुआ है और मुगल काल के पहले का। हाँ, मुगल काल के पहले हुँ। इसका निर्माण कराया गया था और इसकी मूर्ति की विशेषता है कि ये कलर चेंज करती है। हुँ। तो सुबह दूसरा कलर होता है, दोपहर में दूसरा और शाम को दूसरा। तो ये कहा जाता है कि हाँ, सुबह सूर्य की किरणें खुलते ही भगवान शंकर हाँ, भगवान गदुल सूर्यदेव भगवान जो है, हाँ, भगवान शिव की आराधना करने के आराधना लिए करने के लिए पहली उनकी किरण किरणें उन्हीं वहाँ जाती, पहली हाँ, किरण पहली वहाँ किरण वहीं पर जाती पड़ती है। है। हाँ, जी, खास बात है कि इतना छोटा दरवाजा होते हुए भी चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हाँ, पहली किरण पहली किरण बाबा गोदावलेश्वर पर ही सूर्य की सूर्य की पड़ती पहली हैं। किरण तो पड़ती ये है। अद्भुत बात है भाई। हुँ। अच्छा, अभी बंजारों के माध्यम से जिन मंदिरों का निर्माण किया गया, उनमें से अभी तक हमको उन्नाव जिले में 3 मंदिर मिले हम हैं। लोग तीसरे मंदिर पे तीसरे पहुंचे मंदिर हैं। पे है जिनमें घुमंतू बंजारों के माध्यम से आज से 1000 वर्ष 5000 वर्ष पहले किया गया। उनमें से एक बिल्लेश्वर महादेव मंदिर पुरवा, हाँ, दूसरा माता संदोही मंदिर बीघापुर और तीसरा बाबा गोदावलेश्वर धाम जो बीघापुर। बीघापुर में स्थित है। तो मतलब मुझे लगता है कि घुमंतू बंजारे जहाँ पर भी जाते थे, अपना डेरा हाँ, वो डालते थे, अपना वहाँ मंदिर अपने स्थापित इष्ट की देवी-देवताओं की हाँ, इष्टों की आराधना करते थे, आराधना करते थे, वहीं मंदिर स्थापित मंदिर करते थे। की स्थापना करते थे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो कई ये सालों तक रुकते थे एक जगह पे जहाँ जाते थे सालों हुँ, रुकते थे। फिर दूसरी जगह अपना रुके जाके, फिर वहाँ अपने आराध्य की हुँ, का मंदिर बनाया, पूजा अर्चना की, फिर वहाँ से दूसरी जगह गए। हुँ। इसी तरह वो मंदिरों का निर्माण जंगली क्षेत्र जंगली क्षेत्र जैसे को कि ये उनको लोग चुनते हाँ, हैं, उनका उनको एकांत कोई जगह। डिस्टर्ब ना कर हाँ, सके, इसी एकांत। वजह से एकांत में रहते थे वो। हाँ, जो आज से 1000 साल 5000 वर्ष पहले जो बंजारे घूमते थे, हाँ, वो ज़्यादातर वो जंगली क्षेत्रों को चुनते थे, ताकि किसी से उनको परेशानी ना हाँ, हो और उनको उनसे किसी को परेशानी ना हाँ, हो। वो और एकांत जगह पर जहाँ-जहाँ रहते भी थे, वो रुकते थे, वहाँ-वहाँ वो मंदिरों की स्थापना मंदिरों की करते थे, स्थापना करते हुए, आगे बढ़ते हुए हुँ, चले जाते थे। चले जाते थे। तो हमारे जीवन में मंदिरों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर थोड़ा-सा हमारे साथ जुड़े हुए पवन हैं, ये भी अपना थोड़ा-सा मत रखेंगे। बाबा गोदालेश्वर एक मंदिर है, अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का वातावरण, यहाँ के हुँ, एनवायरनमेंट सारा सब एकदम साफ और स्वच्छ नज़र आ रहा है। हुँ, और जैसे ही आप यहाँ एंट्री गेट पे प्रवेश करेंगे, इसके दाहिनी तरफ और बाएँ तरफ दोनों तरफ छोटे-छोटे 3 मंदिर की स्थापना हुँ, साथ में तीनों मंदिर साथ में जॉइंट हुए हैं, इधर हुँ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ भी। और सबसे बराबर। इसका मुख्य आकर्षण केंद्र यही देखा जा रहा है कि जैसा कि यहाँ गोदालेश्वर बाबा के मतलब जो एंट्री गेट है, जो अंदर प्रवेश द्वार हुँ, है, बहुत ही छोटा-सा, जो अन्य मंदिरों की अपेक्षा बहुत हुँ, कम जगह पे ही देखा जा रहा है, जहाँ हुँ, तक मेरी समझ है। और ये एक अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक है। हुँ। अगर आप घमंड के साथ आते हैं, तो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते आप। हाँ, तो आपको झुकना ही पड़ेगा। आपको झुकना ही पड़ेगा, बिना झुके आप इस मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जैसा पवन जी ने बताया अभी, बाबा गोदालेश्वर धाम, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, तो आपको बाबा गोदालेश्वर जो शिवलिंग है, उसके साथ में आपको यहाँ पर दर्जनों और छोटे-छोटे मंदिर मिल जाते हैं, अगल-बगल में, जिसमें से एक बड़ी-सी शिवलिंग के पास में भी एक स्थापना जिसमें बड़े से ओम लिखा हुआ है। उसके अलावा शनि देव जी का भी मंदिर है और हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पर है, मान-ममताओं का कारण बना हुआ है। मंदिरों का हमारे जीवन में यही एक मूल उद्देश्य है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, मन को शांति मिलती मन है। को शांति मिलती है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं और अपने अंदर ठान लेते हैं कि
हे भोले बाबा इस काम को मैं करके दम लूंगा, तो भोले बाबा जो अंदर ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रकट होती या है, आपके बहुत जो अच्छा भी है। इष्ट हैं हाँ। उनका नाम लेकर जैसे ही आप शुरू करते हैं उस कार्य को, तो जो ऊर्जा आपके अंदर आती है उस ऊर्जा से ही काम हो हाँ, जाता है। काम तो तभी तो भाई अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि ये भारतवर्ष मंदिरों का देश है। मंदिरों का देश है। तो यहाँ के कण-कण में, रग-रग हाँ, में हाँ, मंदिर ही बसते हैं, हाँ। कण-कण में शंकर हैं। हुँ, ये तो तो अद्भुत बात है, बिल्कुल सही बात है और भारत में मंदिर नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? भारत में मंदिर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? मंदिरों से ही लोगों के संस्कार और सभ्यता जीवित है बिल्कुल भारतवर्ष में। जीवित है भाई। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे देशों को देख लें, तो ना वहाँ सभ्यता है, ना संस्कार है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। दूसरे देशों में आप जाते हैं, तो डैडी आते हैं, बेटे से बोलते हैं, "पापा मेरी गर्लफ्रेंड है।" हाँ, बेटा मेरी गर्लफ्रेंड है। बेटा आता है, अपने पापा से बोलता है, "पापा मेरी गर्लफ्रेंड है।" हाँ। भारत में ऐसा नहीं होता है। आज भी पापा का अपना अलग स्थान है, माता का अपना अलग स्थान है, बेटे का अपना अलग स्थान है। बिल्कुल सही बात है। इन्हीं मंदिरों हाँ, से इस हमारे समाज में ऐतिहासिकता, पौराणिकता और हाँ। समाज को बाँधने की एक अद्भुत शक्ति है, संस्कृति और सभ्यता का जो वातावरण पैदा होता है, इन्हीं मंदिरों इन्हीं से। मंदिरों के माध्यम से बिल्कुल पैदा सही बात होता है। है। जैसे इसीलिए दुनिया हमसे सीखती है। दुनिया हमसे सीखती है और हुँ, सीखेगी। सीखेगी। हमारे यहाँ आजकल कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हाँ, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वो लगे सही हैं। नहीं कटे-फटे छोटे कपड़े है। पहनने में बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन हमारा यह कल्चर कभी नहीं रहा है। कभी नहीं रहा है हाँ, और इस पर होना भी नहीं चाहिए, होना हाँ, भी नहीं होना चाहिए। भी नहीं इस चाहिए। पर हमारे अपने यहाँ के नवयुवकों को ध्यान देना हाँ, चाहिए कि कम से कम वो अपने इतिहास को, अपनी हुँ, संस्कृति को बाहर के देश हम लोगों से सीखते हैं, सीखते सीख हैं, रहे हैं, सीख कि रहे वो हैं, हम लोगों से अटैच होके हम लोगों की संस्कृति सीख रहे हैं, संस्कृति हम सीख रहे हैं। उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हम हैं, उनकी ये तरफ गलत हो रहा नंगत्व पे उतारू है। हो हाँ, रहे हैं, आप ये गलत है। आप ये गलत है। मथुरा चले जाइए, हज़ारों हजार विदेशी पर्यटक यहाँ पर अपना स्थान बना करके जय हुँ, राधे, जय राधे, राधे राधे हाँ। जप रहे हैं। विदेशी लोग हमको फॉलो कर रहे आप हैं। मथ मथ मथुरा वृंदावन जाते हैं तो एक बड़ी हाँ, अच्छी आपको चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी कि ढेरों की संख्या में आपको अंग्रेज वहाँ पे मिल जाएँगे। बिल्कुल सही बात है। विदेशी वहाँ पे मिल जाएँगे जो जो हिंदी हम हिंदी, संस्कृत सीख रहे हैं संस्कृत सीख रहे हैं और और हम साड़ी, इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ, अंग्रेजी साड़ी सीखने और के लिए। हमारे देश के हाँ, कल्चर को अपना परिधानों रहे में हैं, परिधान परिधानों में पहनना घूम सीख रहे रहे हैं। हैं, उसके तो बारे में जान रहे हैं। तो यह मंदिरों का ही कल्चर है, बिल्कुल सही जिसके बात। माध्यम से हम लोग अपने से छोटों की, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करना, संस्कार से पेश आना सीखते हैं। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश के एक बड़े चर्चित नेता हैं, चंद्रशेखर रावण बोलते हैं चंद्रशेखर हाँ, अपने आप चर्चित को। क्या, अभी चर्चित उनको मत हाँ, बोलिए। मतलब अभी चर्चित तब कोशिश कर बोलिए रहे हैं जब चर्चित ऊट-पटांग बयान बोल हाँ, करके बस। चर्चा में आने चर्चा का, होने का प्रयास कर मतलब चर्चित चर्चा में हाँ, चर्चित होने चर्चित का प्रयास होने कर का रहे हैं। प्रयास करते हैं। सनातन सभ्यता के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, जब भी वो बोलते हैं, तो सनातन कल्चर के खिलाफ ही बोलते हैं। अभी उनका हम एक वीडियो देख रहे थे, एक कोई जर्नलिस्ट है, थोड़ा पुराना वीडियो है, कोई जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो राम मंदिर के बारे में चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने उस जर्नलिस्ट से कहा कि राम मंदिर का अगर आप निर्माण करा रहे हो, तो इससे क्या फ़ायदा है? वहाँ के अंडा-पंडा कमाएँगे, हमको क्या मिलेगा? तो उनको इस वीडियो के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे, हालाँकि जो पत्रकार थे, उन्होंने भी उसको बताया था, लेकिन अगर उनके समझ में ना आया हो, तो हम भी उनको बता देना चाहेंगे कि मंदिर सिर्फ़ कमाई के लिए नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। मंदिर लोगों के अंदर संस्कार और आस्था के लिए। अपने आप को पहचानने का एक तत्व अंदर पैदा करने हुँ, के लिए है मंदिर, बिल्कुल सही बात। ठीक है? और जहाँ तक रही कमाई की बात, दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इनकम। इनकम और वहाँ का अब आप सोचो कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन जाने के हुँ, बाद वहाँ के जो है कितना ज़्यादा लाखों लोग रोज़गार पाएँगे। अगर मंदिर बनने से किसी को रोजगार मिल रहा तो क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत दिक्कत है? लाखों नहीं। क्या लोगों को दिक्कत है? रोजगार मिल रहा है, कोई दिक्कत तो उससे नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है? किसी को क्या दिक्कत होनी लाखों चाहिए? लोगों को किसी मंदिर को बनने रोटी से मिल रही है, रोज़गार मिलेगा लाखों वहाँ पर, भिखारियों को खाना मिल रहा है, भोजन तो मिल क्या रहा है। दिक्कत है उससे? आप वहाँ जिसको पे जाना है जाए, ना वहाँ जाना ना जाए। बिल्कुल, आप कोई इधर जबरदस्ती थोड़ा ही है। राम मंदिर जब दर्शन करने पहुँचे तो वहाँ अवामा राम करके एक मंदिर है। हाँ, वहाँ पर लाखों लोग रोज़ फ्री में खाना खाते हैं। हमने भी बिल्कुल वहाँ सही, बैठकर खाना हमने भी खाया खाया। है। फ्री में खाना खिलाते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें हो रही हैं, आपको इनसे क्यों तकलीफ़ होती है? आपका नहीं मन है मत जाइए। आपका मन नहीं है, आप मत जाइए, बुराई मत कीजिए उस चीज़ की। और इस चीज़ को जो अरब कंट्रीज़ बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। आपको पता है जो वहाँ का जहाँ हज करने जाते हैं,
हज मक्का स्थल जो है मदीना। मक्का मदीना जो है, वहाँ की जीडीपी का लगभग 20 से 22% वो मंदिर का वो मक्का मक्का मदीना मदीना पूर्ण कवर कर रहा करके है, देता है। बिल्कुल सही जी। बात और वो इस चीज को समझ चुके हैं, इसलिए वो हिंदू मंदिर वहाँ पे बनवा है। रहे हैं। हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं कि अबे वहाँ के पर्यटक और आएंगे, और आएंगे। वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, हाँ ग्रोथ होगा, उस देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा हाँ, मजबूत होगी। और जो ये मंदिर राम मंदिर बना है, ये लगभग 1000 वर्ष इसकी आयु बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। चलेगा उससे ज्यादा। हम्म। तो 1000 वर्षों तक लोगों को भोजन पाने की वो जगह बनेगी, किसी को अरे क्या तकलीफ यहाँ हो का सकती है। पूरे विश्व में नाम उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद का राम मंदिर का हम्म, के माध्यम से हुआ है। हम्म, और यहाँ के उत्तर प्रदेश की इनकम कितनी ज्यादा बढ़ेगी अगर उस आस्था मत सोचिए ना, मत सोचिए। आप आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो वहाँ पे पर्यटक कितने आएंगे, हाँ, लाखों लाख लोग आएंगे, तो अयोध्या के लोगों का ही विकास होगा। वहीं के वहाँ पे लोगों का बड़े बड़े विकास होगा। होटल बनेंगे, वहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, हाँ, वहाँ के नाली खड़ंजे हम्म, पाइप और पानी अच्छा मिलेगा। तो पानी अच्छा मिलेगा। विकास हमारे भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का ही तो होना है। उसने पता क्या बोला, उसने कहा कि अगर अगर इससे रोजगार मिलता है तो हर जगह मंदिर बनवा दो। तो उसको हम ये चीज कहना चाहेंगे, बाथरूम में किचन बनवा दो। नहीं बनवाएगा, बनवा सकते हैं आप। नहीं तो बनवाएगा। जहाँ पे किचन बनना है वहीं तो किचन बनेगा। और जहाँ बिल्कुल, जहाँ मंदिर बाथरूम बनना बनना है है वहाँ वहाँ मंदिर बाथरूम बनेगा। तो मंदिर जहाँ बनना है वहीं वही बनेगा। बनेगा। ऐसा नहीं है कि हर हर जगह जगह बनवा बनवा दो, दो, हर जगह ऐसा थोड़ी नहीं हो बनेगा। सकता है सही ना। बात है। जो जिस जगह जहाँ जिसकी वैल्यू है वो वहीं बनेगा। किचन बनने का अपना एक स्थान है। आप पूरे घर में किचन तो नहीं बना सकते ना, एक ही स्थान पे कहीं बनाएंगे। तो जो जिस जगह बनने की जगह है, उसका निर्माण वहीं पर होता है। अगर कुछ आप जोड़ना चाहें। अब जोड़ना कुछ नहीं है इसमें। हम लोग आज फिर जनपद उन्नाव के बीघापुर नगर पंचायत के दूसरे मंदिर, पहले हम लोग गए थे माँ माता संदोही देवी के प्रांगण में, उसी बीघापुर नगर पंचायत में बाबा गोदावलेश्वर धाम में हम लोग आ पहुंचे हैं। यहाँ का विश्लेषण किया गया है, आप सभी लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो समस्त बीघापुर निवासी, समस्त भगवंत नगर निवासी, समस्त जनपद उन्नाव निवासियों से यही अपील है कि हम लोगों के इस प्रयास में आगे हाथ बढ़ाएं, भागीदार बने। भागीदार बने, और हम लोगों के इस प्रयास को देश दुनिया तक फैलाने का काम करें। आप सभी मित्रों हमारे का वीडियोज को शेयर करें। लाइक कमेंट एंड शेयर करें। एंड और आप सभी मित्रों का हृदय की गहराई से हार्दिक आभार। भाई अमित जी, आपका तो कोई जोड़ा नहीं है, बार बार हम कहते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं आभार। तुम्हारे पास भाई। हाँ, तो दोस्तों, उन्नाव जिला घूमने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। हम लोग जहाँ जाते हैं, लोग बहुत सहयोग करते हैं, लोग बहुत इज्जत के साथ पेश आते हैं, और बहुत प्यारे लोग हैं उन्नाव जिले के। इन लोगों के बारे में दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अपनी इस वीडियो को मैं यहीं से विराम देना चाहूँगा। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जय बाबा गोदालेश्वर। जय जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, ठीक है ना।